हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में अजूर फंक्शन ऐप ये सर्विस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन के हिसाब से अजूर फंक्शन ऐप या फिर अजूर फंक्शन इज़ अ सर्वरलेस सोल्यूशन दैट अलाउज यू टू राइट लेस कोड, मेंटेन लेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेव कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आपकी कॉस्ट भी सेव होती है, आपको कम मैनेज करना पड़ता है और आपको जो कोड एप्लीकेशन बनाने के लिए लिखना पड़ता है उसमें भी आपका काम कम हो जाता है। तो राइटिंग लेस कोड ये एक डेवलपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, जो डेवलपर को कम कोड के साथ एक एप्लीकेशन बनाने और डिप्लॉय करने के लिए मिल जा रहा है थ्रू अजूर फंक्शन ऐप। इसमें लिखा है कि इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग सर्वर्स, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड ऑल दी अप टू डेट रिसोर्सेज नीडेड टू कीप योर एप्लीकेशन रनिंग। आपको डिप्लॉयमेंट के बाद जो सर्वर जिस पे हम एप्लीकेशंस हमारे होस्ट करते थे वर्चुअल मशीन के अंदर की चिंता ना करते हुए और सर्वर का मेंटेनेंस की चिंता ना करते हुए हम अजूर फंक्शन ऐप के थ्रू लेस कोड या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके थ्रू कोड्स लिखकर हम अजूर फंक्शन ऐप पे वो कोड्स को डिप्लॉय करेंगे, जिसके बेसिस पे अजूर फंक्शन ऐप उस कोड्स को मल्टीपल सर्वर्स पे डिप्लॉय करेगा और हमारे एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग बनाएगा और हमेशा अप टू डेट रखेगा। अजूर फंक्शन ऐप में मेनली जो हमें फोकस करने वाले पॉइंट्स होते हैं वो होता है हमारे कोड्स। हमें सिर्फ कोड लिखना है, बाकी उसके पीछे का उसके बैकएंड का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। उसका जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माइक्रोसॉफ्ट अजूर उठाता है। आपको सिर्फ कोड लिखना है। आपके लिए कोड एक चीज़ रहेगी जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी और प्रोडक्टिव लैंग्वेज मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में जावा, पाइथन, C++ ऐसे मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं अजूर फंक्शन ऐप में। तो उन लैंग्वेजेस के थ्रू आप कोड लिख सकते हो, आप अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो और अजूर फंक्शन ऐप पे डिप्लॉय कर सकते हो, जिसका मेंटेनेंस आपको नहीं देखना है, जिसका मेंटेनेंस अजूर क्लाउड देखेगा। हमारे डायग्राम के हिसाब से मैंने एज अ डेवलपर कुछ कोड लिखे हैं नॉर्मली जो मेरे एप्लीकेशंस के लिए है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपने कोड्स लिखकर उसको एक पैकेज में या फिर एक फ़ाइल में उसको बना दिया है और वो पैकेज या वो फाइल को मैंने अजूर फंक्शन ऐप पे अपलोड कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है। मेरा काम था कोड लिखकर उसका पैकेज बनाना और अजूर फंक्शन ऐप पे डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करने के बाद अजूर फंक्शन ऐप मल्टीपल सर्वर्स पे मेरे कोड को डिप्लॉय करेगा एज एन एप्लीकेशन या फिर उसके मल्टीपल क्लस्टर्स बनाएगा और जो एक्सटर्नल सर्विसेज या एक्सटर्नल एप्लीकेशंस है उनके लिए अवेलेबल करेगा। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैंने एक कोड बनाया या मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जो पेमेंट गेटवे की तरह यूज़ होता है, जो पेमेंट एक्सेप्ट करने के काम में आता है। मैंने उसके कोड्स लिखे, उसका पैकेज बनाया और अजूर फंक्शन ऐप पे डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने के बाद उसके मल्टीपल सर्वर्स या मल्टीपल क्लस्टर्स बने जिसके ऊपर वो मेरा कोड या मेरा पेमेंट गेटवे का एप्लीकेशन डिप्लॉय हुआ। और जो भी ऑनलाइन सर्विसेज है जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि ज़ोमैटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उन एक्सटर्नल सर्विस या उन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए मेरा पेमेंट गेटवे का जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल हो गया थ्रू अजूर फंक्शन ऐप। अगर ज़ोमैटो या अमेज़ॉन हालांकि इनके खुद के पेमेंट गेटवे ऑलरेडी है, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर उनको मेरा पेमेंट गेटवे यूज़ करना है तो मैंने अपने पेमेंट गेटवे के साथ या फिर मेरे पेमेंट गेटवे के जो कोड्स या एप्लीकेशंस मैंने बनाए थे वो एक्सटर्नल सर्वर्स मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए भी अवेलेबल हो गए। मतलब जो भी बंदा है जिसको ज़ोमैटो से कुछ फूड ऑर्डर करना है तो वो ज़ोमैटो के एप्लीकेशन से ऑर्डर करेगा, लेकिन पेमेंट करेगा मेरे पेमेंट गेटवे के एप्लीकेशन के थ्रू जो अजूर फंक्शन ऐप में होस्टेड है या फिर अजूर फंक्शन ऐप के थ्रू होस्टेड है। तो अजूर फंक्शन ऐप में आपको सिर्फ कोड लिखना है और कोड आपको अजूर फंक्शन ऐप पे डिप्लॉय कर देना है जो भी आपका एप्लीकेशन रहेगा। लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस के ही कोड ये मोस्टली एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट या फिर ज़्यादा बड़ी वेबसाइट या ज़्यादा कंटेंट के जो कोड्स होते हैं उसके लिए हमें नॉर्मली वर्चुअल मशीन या वेब सर्विस ही यूज़ करनी पड़ती है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड्स रहता है तो अजूर फंक्शन ऐप के थ्रू भी हम ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।